इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर को सब्सक्राइब करने के लिए ये वाला बटन दबाएं। वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट जरूर चेक करें चैनल पर, क्योंकि उसमें आपको नेशनल पेंशन स्कीम की बहुत जबरदस्त और सबसे बड़ी प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें जितने भी टॉपिक्स होते हैं नेशनल पेंशन स्कीम के, जितने भी आपके मन में क्वेश्चंस होते हैं, उन सब के मैंने 1 बाय 1 करके जवाब दे दिए हैं और नेशनल पेंशन स्कीम में खत्म कर चुका हूं। आज मैं नेशनल पेंशन स्कीम का कैलकुलेटर लाया हूं। सर, कैलकुलेटर तो बहुत सारे हैं मार्केट में, आपके कैलकुलेटर में क्या अंतर है, मैं अभी थोड़ी देर बाद चर्चा करूंगा इसका। एनपीएस का संपूर्ण गूगल का बेस्ट कैलकुलेटर लाया हूं। ये दावा मैंने किया है तो सोच समझ के किया है। उम्मीद है मैं अपने दावे पर पूरी तरह खरा उतरूंगा और आपको मेरा कैलकुलेटर पसंद आएगा। आपके एनपीएस अकाउंट की कैलकुलेशन 100% सही और संपूर्ण जानकारी होगी इसमें, और इससे अच्छा एनपीएस कैलकुलेटर अभी पूरे गूगल पे नहीं है। मैंने भी चेक किया है, मैं भी एनपीएस का रहा हूं, तो उसके कारण मैंने इनको चेक किया था, मुझे बेहतरीन कैलकुलेटर कहीं नहीं मिला। ये कैलकुलेटर जो मैं लाया हूं, आपके जितने भी मन में प्रश्न है, जैसी भी आपकी एज हो, आप कब निकलना चाहते हैं, कब छोड़ना चाहते हैं, कितना भी आपके मन में जिस तरह का भी घुमावदार प्रश्न हो, उन सब को ये पूरा करेगा ये कैलकुलेटर, और पूरी कैलकुलेशन आपको शो करेगा कि किस बेस पर ये कैलकुलेट हुआ है। तो चलते हैं कुछ बेसिक जानकारी के लिए, वरना ये कैलकुलेटर हम यूज नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले बेसिक जानकारी बता देता हूं मैं आपको। अगर कोई प्री मेच्योर एग्जिट करता है या वॉलंटरी रिटायरमेंट लेता है, तो ध्यान दें, उसको मिनिमम एन्युटी यानी कि पेंशन कितनी खरीदनी पड़ेगी, उसे 80% पैसे की उसे एन्युटी खरीदनी पड़ेगी, पेंशन प्लान खरीदना पड़ेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। और मैक्सिमम वो कितना पैसा विड्रॉ कर सकता है, 20%। किस केस में? प्रीमेच्योर एग्जिट और वॉलंटरी रिटायरमेंट के केस में। ठीक, हो सकता है भविष्य में ये डाटा चेंज हो, तो आप इन डाटा को जरूर मैच कर ले कि जब भी आप ये वीडियो देखें तो उस वक्त करंट में गवर्नमेंट ने क्या रूल्स लागू कर रखे हैं अलग अलग उसके लिए। तो अभी फिलहाल प्रीमेच्योर एग्जिट और वॉलंटरी रिटायरमेंट में 80% पैसा सरकार के पास रह जाएगा आपका, जिससे आपको पेंशन मिलेगी, और 20% पैसा आपको कैश में मिलेगा। फिर बी पॉइंट है प्रीमेच्योर एग्जिट और वॉलंटरी रिटायरमेंट इन केस ऑफ डिसेबिलिटी इनकैपेसिटेशन ऑफ सब्सक्राइबर। अगर कोई विकलांग हो गया है सर्विस के दौरान, ठीक है, असक्षम हो गया है, तो उसके केस में क्या होगा, उसको 40% पैसे से, जितना भी उसका पैसा बना है उसके 40% पैसे से उसको एन्युटी खरीदनी मिलेगी, जिसको एन्युटी में लगाया जाएगा, और एन्युटी से उसको पेंशन मिलेगी। बाकी का 60% पैसा वो कैश निकलवा सकता है। कौन? जो असक्षम है या इनकैपेसिटेशन है। ध्यान दे, ये नॉर्मल व्यक्ति के लिए है और ये किसी डिसेबल पर्सन के लिए है। ये अलग अलग है रेशो इस कारण से। फिर आगे देख लेते हैं, प्रीमेच्योर एग्जिट के केस में ही और वॉलंटरी रिटायरमेंट के केस में ही और क्या हो सकता है। इफ द अक्यूमुलेटेड पेंशन वेल्थ ऑफ द सब्सक्राइबर इज इक्वल टू और लेस देन 1 लाख रुपीज और ए लिमिट टू बी स्पेसिफाइड बाय द अथॉरिटी, सच सब्सक्राइबर शैल हैव द ऑप्शन टू विड्रॉ द एंटायर अक्यूमुलेटेड पेंशन वेल्थ विदाउट परचेजिंग एनी एन्युटी। अगर आज की तारीख में है ये केस, भविष्य में 1 लाख से चेंज होकर 2 लाख 5 लाख भी जा सकता है। अगर आज की तारीख में अगर कोई प्री मेच्योर एग्जिट करता है या वॉलंटरी रिटायरमेंट लेता है और उसके खाते में 1 लाख या 1 लाख से कम है, तो वो पूरा का पूरा पैसा कैश में निकलवा सकता है, उसे एन्युटी या पेंशन प्लान खरीदने की जरूरत नहीं है। फिर ऐसे ही सुपर एन्यूशन का केस देखते हैं। सुपर एन्यूशन और रिटायरमेंट अगर आपका हो गया, ठीक है, तो मिनिमम आपको जितना भी आपका अमाउंट बना है, कॉर्पस बना है, जितना भी कॉर्पस यानी कि टोटल अमाउंट बना है, उसका 40% आपको एन्युटी में लगाना पड़ेगा, एन्युटी खरीदनी पड़ेगी, जिसके बदले में आपको पेंशन मिलेगी, और बाकी का 60% पैसा आप कैश में निकाल सकते हैं। कब? सुपर एन्यूशन और रिटायरमेंट के वक्त। फिर इसी का एक और केस है, इन केस द टोटल कॉर्पस इन द अकाउंट इज लेस देन और इक्वल टू 2 लाख रुपीज एज ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट, सब्सक्राइबर कैन अवेल द ऑप्शन ऑफ कंप्लीट विड्रॉल। और यदि सुपर एन्यूशन या रिटायरमेंट के वक्त आपके अकाउंट में मात्र 2 लाख रुपए तक ही हैं, तो आप पूरा का पूरा पैसा कैश में निकला सकते हैं, आपको एन्युटी प्लान या पेंशन प्लान खरीदने की जरूरत नहीं है। तो ये है सारी की सारी कैलकुलेशन। तो आप ये समझ गए होंगे कि ये नियम जानना जरूरी है कि आप कितना % निकला सकते हैं, कितना % आपको एन्युटी में लगाना होगा। ये गवर्नमेंट के अनुसार चेंज होता रहता है,
तो अब मैं आपको उस कैलकुलेटर पे ले चलता हूं और उस कैलकुलेटर को बारीकी से समझा देता हूं कैसे काम करता है वो। तो आप उसमें एंट्री भरना अपनी और आपको सारी कैलकुलेशन सही सही हो जाएगी, इतना मुझे विश्वास है। तो चलिए एक्सेल पे चलते हैं, जो मैंने आपके लिए बहुत मेहनत से बनाया है। लगभग मुझे 10 दिन लग गए हैं या 15 दिन के आसपास लग गए हैं इस कैलकुलेटर को बनाने में। तो आप सोच सकते हैं अगर मैंने इस कैलकुलेटर पे 10 से 15 दिन दिए हैं तो कितनी कैलकुलेशन मैंने उसमें लगाई होगी। उम्मीद है आपको ये कैलकुलेटर अच्छा लगेगा। तो चलिए कैलकुलेटर पर। फ्रेंड्स, ये आ चुके हैं हम नेशनल पेंशन स्कीम के कैलकुलेटर पर। आपको अगर चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, ये लाइन जरूर पढ़े मेरी। आपको इसमें इन्वेस्टमेंट प्लान, नेशनल पेंशन स्कीम और संपूर्ण शेयर बाजार से संबंधित बहुत सारे टॉपिक्स देखने को मिलेंगे मेरी प्लेलिस्ट पे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ओनली फिल डाटा इन ग्रीन सेल्स। जो ग्रीन सेल है ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 सेल है जिसमें आपको डाटा भरना है एक्यूरेसी के लिए। सर इतने सारे सेल बना दिए, अगर इतने सारे भरने होते तो हम वेबसाइट पे ही कहीं चल जाते। ये इसलिए बनाए गए हैं ताकि फ्लक्चुएशन रहे, क्योंकि अलग अलग व्यक्ति की नीड अलग अलग होती है, वो अलग अलग तरीके से सोचता है कि मुझे किस तरीके से कैलकुलेट करना है। तो आप भी अपने अनुसार इस काम को कर सकते हैं। ठीक, केवल ग्रीन सेल में एंट्री करनी है और कहीं एंट्री नहीं करनी और सारी जगह एंट्री अपने आप आ जाएगी। अब देखो, सबसे पहले तो मैं जो रिटायर होने वाले हैं उन लोगों के लिए बता देता हूं। चलो दोनों एक साथ ही बताता चलता हूं। यहां स्टार्ट ऑफ ईयर ऑफ जॉब, आप कौन सी साल में आपने जॉब स्टार्ट की वो यहां वर्ष डालना है, ईयर। ठीक है, फिर यहां आपने किस वर्ष में नौकरी छोड़ी वो आ जाएगा। अगर रिटायरमेंट पे छोड़ रहे हैं तो जनरली हमारे 60 साल की होती है रिटायरमेंट। ठीक है, स्टार्टिंग कॉर्पस, मान लीजिए मेरा 10 साल पहले से एनपीएस अकाउंट खुला हुआ है लेकिन मैं आज से कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो फिर मैं क्या करूंगा, यहां पे मान लो मुझे 10 साल हो गए और मैं आज 28 साल का हूं, तो मैं यहां पे क्या लिख दूंगा, 28 साल। ठीक है, 28 साल से अब आगे की मेरी जॉब 60 साल तक की बाकी है। तो फिर 27 साल की एज तक जो मेरा कॉर्पस था, पहले का जो मेरा कॉर्पस है एनपीएस अकाउंट में जो इतना पैसा पड़ा है वो कहां गया, उसको यहां एंट्री करना है। मान लीजिए इन 10 सालों में मेरे पास 10,000 रुपए हो गए, तो मैं यहां एंट्री कर दूंगा 10,000 कॉर्पस। ठीक है, ये इस तरीके से आ जाएगा। और अगर शुरुआत से किया है, मान लो 18 पहली बार मेरा है, मैं आज ही से स्टार्ट कर रहा हूं एनपीएस, और तो फिर मैं क्या लिख दूंगा, यहां अपनी एज लिख दूंगा जो भी मेरी है। मान लो मेरी 18 साल की एज में जॉब लगी, ठीक है, और 60 साल की एज में रिटायर होऊंगा, तो स्टार्टिंग कॉर्पस मेरा क्या हो जाएगा, फिर नील हो जाएगा, तो मैं 0 लिख दूंगा यहां पे। ठीक, मंथली कंट्रीब्यूशन कितना है वो आप अपनी पे स्लिप में देख लें, आप मंथली कंट्रीब्यूशन कितना करते हैं तो उसके अनुसार कर लें। तो मान लीजिए मेरा मंथली कंट्रीब्यूशन चल रहा है, सपोज कीजिए मैं आज 28 साल का हूं और 28 साल से 60 साल तक नौकरी करूंगा और मेरा कंट्रीब्यूशन चल रहा है आज की तारीख में मान लीजिए 4,000 रुपए। ठीक, तो मेरा साल भर का एनुअल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 48,000 रुपए, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब एनुअल इंक्रीज 9% रखा है मैंने इसको, आप इसको चाहे तो कितना भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी सलाह है 9% रहने दे। सर क्यों 9%? वो इसलिए क्योंकि हर साल 3% तो हमारी सैलरी बढ़ती है, आपको पता है, और इसके अलावा साल में 2 बार डीए बढ़ते हैं। तो 2 बार डीए बढ़ते हैं, इसका मतलब एक बार अगर डीए बढ़ेगा तो 3%, तो 2 बार में 6% और 3% पूरी साल भर की तनख्वाह बढ़ेगी। तो लमसम मैंने 9% मान लिया है। आप इसको 10% या जितना भी आप सोच सकते हैं, 10%, 8%, 6%, वो आपके अनुसार देख ले। मेरे हिसाब से 9% हमारी सैलरी बढ़ती है, अगर हम सरकारी कर्मचारी हैं आराम से बढ़ती है 9%। ठीक है, फिर अलोकेशन और रिटर्न्स। अब ध्यान दें, जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं उनका मैंने पहले से ही लगा रखा है यहाँ पे, ये देख लेना। आप अगर किसी ने छेड़छाड़ कर दी हो एक्सेल शीट में तो आप ये लिख लेना वहां, 38%, 32%, 30%, ये आज की तारीख में। भविष्य में ये चेंज हो जाएगा तो आप भी चेंज करना, भविष्य में हो सकता है चेंज हो जाए। तो एसबीआई पेंशन फंड में केंद्र सरकार के लगा हुआ है 38%, यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशन पेंशन फंड में लगा रखा है भारत सरकार ने 32%, एलआईसी पेंशन फंड में लगा रखा है भारत सरकार ने 30%। तो मैंने अभी के लिए तो ये कर दिया, लेकिन आप इसकी जगह कुछ भी कर सकते हैं। ये 38% केवल हमारे लिए नहीं, कोई इक्विटी, मान लीजिए ऑटो चॉइस वाले भी होते हैं लोग दूसरे जो एनपीएस अकाउंट को रखते हैं, वो अपना जैसे जैसे चाहें वैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे इक्विटी में मान लीजिए उन्होंने 38% पैसा लगाया, ग्रोथ वाले में उन्होंने मान लीजिए गवर्नमेंट बॉन्ड में उन्होंने 32% लगाया, कॉर्पोरेट डेट्स और बॉन्ड में उन्होंने 30% लगाए। तो वो दोनों तरह से काम करेगा ये। आप भले ही इक्विटी, ग्रोथ और कॉर्पोरेट को लेके चले
या गवर्नमेंट जो कर्मचारी है वो एसबीआई पेंशन फंड, यूटीआई या एलआईसी को लेके चले, या और भी कोई हो स्कीम नई लॉन्च कर दी हो भारत सरकार ने कि इन 3 पेंशन फंड के अलावा मान लो दूसरे 3 पेंशन फंड आ गए हो, तो आप उसका भी यहाँ पे दे सकते हैं। अब रिटर्न्स कितने मिल रहे हैं मुझे, मैं वास्तविकता बता रहा हूं, मुझे करंट में 10% रिटर्न मिल रहे हैं एसबीआई पे, यूटीआई पे और एलआईसी पे, लेकिन मैंने 1% कम दिखाया यहाँ, 9%, 9%, 9%, तो मुझे 9% सालाना के हिसाब से रिटर्न मिल रहा है। तो मेरा एवरेज कितना आ गया, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स 9% आ गया है। ठीक है, अब लमसम विड्रॉल, लमसम विड्रॉल क्या है कि मैं कितना निकला सकता हूं। मैंने अभी भी बताया था अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग नियम होता है। अब मैं यहां मैंने 60 वर्ष की एज लिखी है, इसलिए मैं यहां कितना लिख रहा हूं, विड्रॉल 60% निकाल सकता हूं। अगर मैंने 60 वर्ष से पहले अगर विड्रॉ करने की कोशिश की तो मैं विड्रॉ 60% नहीं फिर 20% ही कर पाऊंगा, और हैंडीकैप्ड वाले केस में कुछ अलग हो जाएगा। तो आप वो केस जरूर देखें कि आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस जो आपके ऊपर लागू होते हैं उसमें आप कितने % विड्रॉ करा सकते हैं, तो उतना % यहां लिख दे। परसेंट लिखने की जरूरत नहीं है, संख्या लिखे, जैसे मैं यहाँ 50 लिख दूं तो 50 हो जाएगा, 60 लिख दूं तो 60 हो जाएगा। ठीक है, और इसका उल्टा हो जाएगी एन्युटी परचेज। तो ये दोनों का योग है ना हमेशा 100 रहेगा, लेकिन आपको तो ग्रीन सेल भरना है। ठीक है, और एक है एन्युटी रेट। एन्युटी रेट क्या है कि जो भी एन्युटी आप रिटायरमेंट पे या प्री मेच्योर एग्जिट पे खरीदेंगे, उस एन्युटी से आपको कितनी पेंशन मिलेगी, उसका कितना % आपको पेंशन मिलेगा। तो ये रेट चल रही है अभी 5 से 7% के बीच में चल रही है ये रेट, लेकिन हम मान लेते हैं कि कोई भी अगर एजेंसी है या कोई भी संस्था है या कोई भी इंस्टीट्यूट है, वो हमको लगभग 6% के आसपास एन्युटी दे देगा आराम से। तो मैंने यहाँ 6% माना है। ठीक है, तो यहां आप अपनी स्टार्टिंग एज लिख देना, यहां लिविंग वाली एज लिख देना, यहां कोई स्टार्टिंग कॉर्पस है, जैसे मान लो मैंने 28 साल की एज में जॉब स्टार्ट की तो मेरा कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर मान लो मैंने 20 साल की एज में जॉब स्टार्ट कर दी होती तो, और आज मैं 28 साल की एज में कैलकुलेशन कर रहा हूं, तो मैं इसको यहां मान लो सपोज कर लूं मैंने अब तक 1 लाख रुपया जोड़ लिया एनपीएस में, तो ये मेरा ऐसे कैसे आ जाएगा। ठीक, ये इस तरह से हो गया। अब देखिए कैलकुलेशन, अब मैं इसको सबसे सरल रूप में दिखाता हूं आपको कि मान लीजिए किसी ने 18 वर्ष की एज में ज्वाइन किया, 60 साल में रिटायर हुआ और उसका स्टार्टिंग कॉर्पस 0 है, यानी कि उसने स्टार्टिंग में कोई पैसा नहीं लगा रखा था। फिर मंथली कंट्रीब्यूशन उसका मान लीजिए 4000 है और एनुअल रिटर्न 9% आ रहे हैं, और बाकी हम सारा वैसे वैसे लेके चल रहे हैं। ठीक, और कोई हम छेड़खानी नहीं कर रहे। तो उसको कितना बेनिफिट होगा, टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है उसका देखिए, 2,11,60,592 रुपए वो इन्वेस्ट करेगा। कितने, 2,11,60,592। ठीक है, और टोटल कॉर्पस कितना बनेगा, ये जो 2,11,60,592 रुपए लगाए वो रिटायरमेंट के वक्त कितने बन जाएंगे, ये बन जाएंगे 8,39,55,491 रुपए। ठीक, और कितना निकाल सकता है इसमें से, वो 50 लाख वो निकाल सकता है 5,03,73,294। क्यों निकाल सकता है, क्योंकि हमने 60% माना है लमसम, ध्यान रखना यहां हमने विड्रॉल 60% माना है, इसलिए जितना भी हमारा ये इकट्ठा हुआ है पैसा उसका 60% हम निकाल लेंगे और बाकी की एन्युटी परचेज में लग जाएगा 3,35,82,196। और मंथली पेंशन कितनी मिलेगी, हमने कितनी मानी है रेट, 6% मिलेगी। तो जितना हमारा ये फंड इकट्ठा हुआ कितना हुआ, ये रहा। एन्युटी हमने कितने की खरीदी है, 3,35,82,196 रुपए की एन्युटी खरीदी, तो इसका 6% कितना हुआ, ये हो गया 1,67,911 रुपए मंथली पेंशन मिलेगी हमको। ये है सारी कैलकुलेशन। ठीक है, और इसके दूसरे भाग ध्यान दे, ये एनपीएस कैलकुलेटर का भाग है। फिर इसी के साइड में एक और है कैल्क, इस पे क्लिक करोगे तो ये देखो ये आ जाएगी आपकी, लेकिन आपको इधर नहीं आना है, आपके ये कैलकुलेशन काम की नहीं है, नीचे जाओगे तो भी वही कैलकुलेशन देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आप यहां आके देख सकते हैं कि किस तरह से कैलकुलेट किया है सर ने, ताकि आपको भी, अगर आप मैथमेटिशियन हैं तो आप समझ जाएंगे कि सर ने बिल्कुल एकदम एक्यूरेट कैलकुलेट करने की कोशिश की है। ठीक है ना, तो ये है सारी कहानी। और इस साइड में मैं बता ही देता हूं, मान लो कई बार प्रश्न आता है सर प्री मेच्योर एग्जिट कर लिया, किसी ने नौकरी छोड़ दी उसके केस में, तो मान लो 18 साल की एज में लगी नौकरी और मान लो मैंने 30 साल की एज में नौकरी छोड़ दी। ठीक है, और मैंने 4,000 का कंट्रीब्यूशन किया था और 48,000 का मैंने टोटल कंट्रीब्यूशन हुआ मेरा, एनुअल 9% इंक्रीमेंट किया था और मैंने ये अलोकेशन भी ऐसे ही किया था। तो 18 साल की अगर एज में लगी और 30 साल की एज में मैंने छोड़ी तो प्री मेच्योर एग्जिट है, ध्यान रखना ही। तो इस केस में लमसम विड्रॉल आप 60% नहीं कर पाओगे, कितना कर पाओगे, मात्र
20%। तो ये 20% जैसे ये करोगे लमसम विड्रॉल तो 80% एन्युटी जाएगी। तो इसका मतलब आपका टोटल अमाउंट कितना इन्वेस्ट हुआ है, ये हो गया है 11,01,762 रुपए आपने लगाए। ठीक है, टोटल इन्वेस्टमेंट वो कितने में बदल गया, 19,13,062 रुपए बन गया वो। लेकिन उसमें से आप विड्रॉ कितना कर सकते हो, मात्र 3,82,612। बाकी की जो 15,30,450 रुपए है उससे आपको पेंशन प्लान खरीदना पड़ेगा, एन्युटी खरीदनी पड़ेगी, और उसके बदले में आपको 7,652 रुपए की पेंशन मिलेगी। तो ये कैलकुलेटर इतना गजब का कैलकुलेटर बनाया है मैंने कि मुझे उम्मीद है कोई भी इस पे आके कैलकुलेट करेगा, कोई भी किसी भी प्रकार का एनपीएस का व्यक्ति, तो उसको उसकी सही 100 में से 99% उसको सही कैलकुलेशन मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मैंने मैथमेटिक्स का तो पूरा उपयोग कर दिया है, बाकी तो रिटर्न्स वगैरह आ रही हैं जो हमको कल्पना में मानने पड़ते हैं। जैसा कि मैंने बनाया 9%, मेरे को अभी 10% मिल रहा है, मैंने 9% ही लिखा। हो सकता है कल को गिरकर ये 7% भी हो जाए, या हो सकता है बढ़कर 15% भी हो जाए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, तो ये है चीज। तो आपको ये जो ग्रीन सेल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, इन 13 सेल में एंट्री करनी है। और इन 13 सेल में जब एंट्री करोगे तब आपको आपकी यहां, ये तो है टोटल अमाउंट जो आपने इन्वेस्ट किया, ये है वो अमाउंट जो वो बन गया है, यानी कि 11 लाख क्या बन चुका है अब, 19,13,062 रुपए। और ये है वो अमाउंट जो आपको कैश में मिल जाएगा, और ये है वो अमाउंट जिससे आप एन्युटी परचेस करेंगे और बदले में आपको कितनी पेंशन मिलेगी, ये रही, ये मंथली पेंशन है, मासिक पेंशन। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये कैलकुलेटर बहुत अच्छा लगेगा, और आप कमेंट में मुझे लिखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे, और मेरे चैनल से जुड़ेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट चेक करेंगे। आपको वहां इन्वेस्टमेंट प्लान बहुत अच्छे अच्छे देखने को मिलेंगे, आप देखना, उसमें आपको मजा आएगा। मेरे चैनल पर आकर निराश नहीं होंगे आप, उम्मीद है मुझे। मेरे चैनल पर आपको संपूर्ण शेयर बाजार और एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम की 100% सही और संपूर्ण जानकारी मिलेगी। आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट चेक करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।